तो जगह जगह घूमकर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर सियासत किस तरीके से आगे बढ़ी है, लोग क्या सोच रहे हैं। और हरियाणा में इस समय हम सोनीपत में बजरंग पुनिया के गांव में हैं। ये क्षेत्र पूरा लगभग उनका है। हालांकि क्षेत्र क्या, देश के बेटे के तौर पर उनको जानते हैं सबके सब। मानते भी हैं हम लोग कि खिलाड़ियों ने जिस तरीके से मान बढ़ाया उसके बाद वो देश के हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो सबका आक्रोश भी फूटता हुआ नजर आता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब सरकार ने कमेटी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, आपको लगता है कि ये एक्शन पहले हो जाना चाहिए था? पहली बात। दूसरी बात, क्या इसका असर सीधे तौर पर जाटों की राजनीति पर पड़ने वाला है, हरियाणा की पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है? ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था सरकार ने, और इस पर चुनाव में बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो पहलवान है ये जाट बरादरी से है। जाट बरादरी तो क्या, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पूरे देश का, और इन्होंने बहुत वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आए, एशियंस गेम में लेकर आए। इन्होंने बहुत देश का नाम रोशन किया है वर्ल्ड दुनिया लेवल पर। तो सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए। आपको लगता है कि शायद ये सोचना ना पड़ना अब तक और देर करना राजनीति को बढ़ाता है? लोग कहते हैं जाट नाराज हो जाएंगे, 24 के चुनाव आने हैं, फिर हरियाणा की सियासत होनी है, इसलिए जैसे ही इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तुरंत एक्शन हुआ, पहले नहीं हुआ। इसमें फर्क है। इसमें ब्रिजभूषण जो है ना, उनका ब्रिजभूषण ने पूरी सरकार को दबा दिया। ब्रिजभूषण जो है उन्होंने सरकार से ऊपर हो गए वो, जो कि मोदी साहब ने, पीएम साहब ने उन पर एक्शन लेकर उन्हें बाहर करना था पहले ही, शुरू में ही। वो दो लड़की बैठी थी जब से ही। और चुनाव में तो पड़ता ही है असर, तो पड़ता ही है। गुस्सा है कई बार, गुस्सा है क्यों नहीं गुस्सा। अच्छा जरा बताइए मुझे, उपराष्ट्रपति के का मजाक वापिस देना भी तो बहुत मजबूरी में तो दिया है, जब उनकी नहीं सुनाई हुई। उपराष्ट्रपति का सदन में मजाक उड़ा, आपको लगता है कि वो भी जाटों में नाराजगी का? वो कौन नाराजगी नहीं तो उसमें तो, जब ये किसान धरने पर थे जब क्यों नहीं बोले, जब नहीं बोले। प्रधानमंत्री भी तो बहुत है, वो करते हैं ना, नकल करते हैं किसी किसी की, एमपीज की करते हैं, और कोई भी हो उसकी भी नकल करते हैं। वो भी प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा करते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति उससे पीएम से ऊपर ही पद है, फिर भी उसके अगर नमस्ते किस तरह हाथ जोड़ के करता है, पता नहीं कितनी बार यूँ करता रहता है, जैसे गुलाम ही हो, जैसे दास हो ये किसी का। ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जरा मुझे बताइए कि अभी इस सियासत पर कितना असर पड़ने वाला है जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है? जाट क्योंकि खाप पंचायतें खूब सारी हुई पिछले कुछ सालों में, एक साल के अंदर खिलाड़ियों को लेकर जो लगातार बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन सबको लेकर जो है चीज़ें हुई। जाट खुश हैं इससे, सारी बरादरी खुश है। जाट क्या, ये देहात में तो सारे जाट सब एक ही जाति होती है, तो समझो इसका तो असर हक में जाएगा। सरकार के खिलाफ ही थे पहले तो ये, अब भी जाट तो जाट ही होता है। हाँ, ये तो अपने चुनावों में बताएगा करना क्या है। हाँ, चुनाव में तो जाट के खिलाफ ही रहता है। 24 के चुनाव में क्लियर हो पाएगी, सारा देश ही खिलाफ हो जाता, जब भी बढ़िया रहेगा बस। और जी खिलाड़ी का इसमें जात पात का वो थोड़ा है जी। खिलाड़ी तो सभी देश के लिए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। ये तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी इसकी पहले से ही। और ये जो पीएम साहब ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा किया, इस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा इससे? पड़ेगा इससे, जो नाराजगी थी वो कम होगी। हाँ नाराजगी है जो कम हो जाएगी। ये अच्छा फैसला लिया और निष्पक्ष कमेटी, अच्छी कमेटी बनाई जाए, इसमें अच्छे आदमी लिए जाएं। कम से कम खिलाड़ियों को इसमें एक मौका मिलना चाहिए, आपको लगता है, जो पहले राजनीति वाले लोग आ रहे थे? हाँ, जो राजनीति वाले लोग हैं इसमें पॉलिटिक्स बाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें तो जो भी प्रतिनिधि चुने जाए ना, वो अच्छे निष्पक्ष आदमी चुने जाएं। अच्छा मुझे बताओ ज़रा, जब आप टीवी पर देखते थे अपने खिलाड़ियों को रोता हुआ देखते हुए, तो दुख होता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए? दुख तो पीड़ा तो होती है जी सभी को। ये तो इसमें ये थोड़ा है कि जाट कोई पीड़ा होगी, ये तो सभी जातियों को होगी। भी देश का सम्मान है, ये तो देश के लिए लड़ रहे थे वो। असहाय महसूस करते हैं कई बार खिलाड़ी अपने आप को। हाँ ये तो है जी, ये तो 125 करोड़ आदमियों के लिए ये मेडल लेके आते हैं, पूरे देश के लिए, ना कि किसी बरादरी के लिए। ये तो हर जाति में, हर उसमें, पूरे देश को इसके बारे में आक्रोश होना चाहिए, और है। लगता है कुछ असर पड़ेगा शायद जो कमेटी भंग की गई है कोर्ट उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से? इसके अलावा सरकार ये समझना चाह रही है कि अभी की जो स्थिति है, क्या ये माना जाए कि
हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स पे असर पड़ने वाला है इस फैसले के बाद, खिलाड़ियों के सपोर्ट? पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। खिलाड़ियों को अगर सपोर्ट नहीं दिया तो बिल्कुल असर पड़ेगा इस पर। 24 के चुनाव में असर पड़ सकता है। हाँ जी, और इसमें रोज़गार के ऊपर भी बात चल रही है ज़्यादा। जैसे कई बहुत सी वैकेंसियाँ हैं, उसमें सरकार को पूरी नहीं कर रही उनको। जैसे अभी यहाँ पे हमारा हुआ है FCI पंजाब वाला, ये भर्ती कैंसिल कर दी गई है, ये बोल रहे हैं। क्यों? वो कोर्ट में याचिका डाली गई है, जो एक्स गार्ड होते हैं अच्छा। उन्होंने याचिका डाली थी उनके ऊपर, और बच्चों ने फिजिकल के क्लियर किया, टेस्ट क्लियर किया, सब कुछ किया है। यही कारण है। और अभी ये जैसे हरियाणा में इलेक्शन है, तो ये हरियाणा की भर्ती चल रही है FCI की, इसमें भी पता नहीं क्या दौर चल रहा है, उसमें ये क्या करेंगे आगे, क्या बनाएंगे अपनी नीति। तो सियासत है, और शायद यही वजह है कि एक तरफ लोगों की सोच इस तरीके की कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना है देश को, और शायद यही वजह है कि सरकार के एक्शन के बाद कुछ लोग संतुष्ट नजर आए, और कुछ का कहना है कि और भी एक्शन होना चाहिए था। अब जो कमेटी बने या अब जो भी प्रोसेस रहेगा वो इतनी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए कि हर कोई कहे कि खिलाड़ियों को संतुष्ट करना बेहद ज़रूरी है, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने देश का मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करा, और अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और लोगों समझ लेते हैं कि आखिर जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कमेटी को लेकर, उस पर उनकी सोच क्या है, और फिलहाल जाट पॉलिटिक्स किस तरीके से खिलाड़ियों के मान सम्मान को लेकर सोच रही है, वो भी समझ लेते हैं। तो हरियाणा में गांव-गांव घूमकर हम लोगों से समझ रहे हैं कि आखिर इस बार दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, सियासत में खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ वाकई दिमाग में है, या लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति वाला हिस्सा है, उसको छोड़ दिया जाए, या सच में सेंटिमेंट जुड़े हैं लोगों के, और उस हिसाब से इस बार वो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रेवड़ी गांव में हूँ फिलहाल मैं, और ये तमाम लोग मेरे साथ हैं। अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बजरंग पुनिया के गांव में भी हम लोग गए थे, यहाँ की स्थिति भी आप समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल मंत्रालय ने जो फैसला लिया, सस्पेंड कर दिया कमेटी को, खिलाड़ी इस बात से संतुष्ट हैं, आगे क्या प्रोसेस जो होगा देखा जाएगा, आप कितना बड़ा ये फैसला मानते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? भाई वो तो पहले खिलाड़ी ये देखे संतुष्ट है कि ना है, इस बीच चीज तो है। जो संतुष्ट हो गया तो हमने क्या दिक्कत है भाई, गलत है। जो संतुष्ट ना होंगे तो दिक्कत है, फिर संतुष्ट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जाटों में असर पड़ता है इस बात को लेकर कि खिलाड़ी परेशान हैं, जहाँ पर खूब सारी दांव खाप पड़ा है पंचायतें भाई। भी हुई? दांव पड़ा है, जाट जाट ना सब हम पड़ा है भाई, जाट जाट पहलवान को ना, जाट जाट खिलाड़ी को नहीं, हर एक बिरादरी का खिलाड़ी है, हर एक बिरादरी का पहलवान है। ये कहना आप गलत है कि जाटा पे पड़ा असर नहीं, ये तो हर एक बिरादरी में है। कोई खिलाड़ी जाट जाटा का ना है, हर एक बिरादरी का खिलाड़ी है। सही बात है, खिलाड़ी तो देश का खिलाड़ी है, देश के खिलाड़ी देश का बिरादरी का खिलाड़ी नहीं है। अच्छा, जरा ये बताऊँ मुझे आप कि इस बार के चुनावों में मुद्दे हैं ऐसे कि आपको लगता है कि भाई रोजगार मुद्दा है, दिमाग में मुद्दा है, ये चीज़ें मुद्दे हैं, 24 का चुनाव आने वाला है, या खिलाड़ियों वाला मुद्दा बड़ा है? खिलाड़ी सरकारी एम्प्लॉय भाई, वो बताओ। सारे मुद्दे हैं, हाँ, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, और ये जो फैसला हुआ है ये पहले कर देना चाहिए था। जो भी वो फैसला लिया सरकार ने, वो पहले कर देना चाहिए था। आपको लगता है चुनावों की पहले एक रोड पर घसीटे गए इनने, ये क्यों लिया ये फैसला? ये तो पहले लेना चाहिए था। वो इतना भ्रष्ट आदमी है तो पहले ले देना चाहिए था ये फैसला। ये चलो ये अच्छा है फैसला, इनके हक में है फैसला। फेडरेशन पे अकेला कब्जा जमाए बैठा था। असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा पूरा। नाराजगी कम हुई थोड़ी बहुत? हाँ, नाराजगी कम है, और नाराजगी तो कम होएगी जब अच्छा फैसला लेंगे था, उसमें क्या नाराजगी है? सही कह रहे हैं। और करेगा बात मैं भी अच्छा